रत्नंदन राम राम राम। राम राम दशरथ नंदन दशरथ नंदन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम राम। सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम राम। सीता अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम। सीता राम राजा राम। सीता राम राजा राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Everybody together loudly please. हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इधर रामनवमी के एकदम पावन दिन में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग अनेक लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में हम लोग राधा कृष्ण को पूजते हैं ज़्यादा, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमेशा भूलोक से गोलोक जाने की बात करते हैं। तो हम लोगों को रामनवमी के दिन कैसे मनाना चाहिए और प्रभु रामचंद्र की लीलाओं से हमारा संबंध क्या है, ऐसे अनेक लोग पूछते हैं। एक बार परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज उन्होंने एक प्रवचन दिया, हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस थ्रू रामा कॉन्शियसनेस। ऐसे बोला उन्होंने, हम कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, किसके द्वारा? प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के द्वारा, ऐसे उन्होंने सिखाया। इसके कारण क्या है, एक सरल विषय में बताऊंगा, आप तुरंत इस बात को आप लोग समझ पाओगे। इस दुनिया में देखा जाता है कि जब हम किसी के साथ भी संबंध जोड़ते हैं, शुरुआत में संबंध एकदम ताजा रहता है, धीरे धीरे संबंध घट जाता है, कभी कभी कड़वा भी हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। मित्रों के बीच में हो, दंपतियों के बीच में हो, आपके दफ्तर खाना में जिधर आप काम करते हो उधर हो, कहीं भी हो, तो लोगों को ये प्रश्न उठता है कि अतिपरिचयात अवज्ञात, अतिपरिचय होने से हम लोग एक दूसरे को अपराध करते हैं और संबंध शिथिल हो जाता है, उतना घनिष्ठ नहीं होता है पहले जैसे। इसके एकदम विरुद्ध आप देख सकते हो कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, लक्ष्मी हमेशा नारायण की श्री चरणों में आश्रित होकर वो हमेशा पाद संवादन करती रहती है। अनंत शेष के ऊपर जब भगवान लेटे हैं, आप लोगों ने देखा है। कभी आपने सुना कि लक्ष्मी जी थक गई और उनसे रिटायरमेंट मांगा, अब कितने समय में पाद संवादन करते रहूंगी, थोड़ा मुझे भी आराम करना, फुर्सत चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में, भगवान नारायण उनको लक्ष्मी को बोलते हैं कि मेरे वक्षस्थल पर तुम्हारे लिए एक स्थान है, क्योंकि उधर एक सुनहरा बाल है, उसका नाम क्या है, कोई जानते हैं? श्रीवास, उसका नाम है। किसने बोला आंसर? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाए, वेरी गुड। और भगवान जो हार पहनते हैं खुद, उसका नाम क्या है? हम वैजयंती माला बोलते हैं उसको। और उनके गले में एक नेकलेस होता है, उसका नाम क्या है? कौस्तुभ मणि है।
ये सब जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मंदिर में, पूना मंदिर में एक बालाजी का भी मंदिर है। एक व्यक्ति आकर मुझे पूछा कि स्वामी जी इधर बाहर दो विष्णुओं को क्यों खड़ा किया आपने? मैंने बोला अरे विष्णु नहीं है, विष्णु दूत हैं, लेकिन विष्णु जैसे ही दिख रहे हैं। मैंने बोला विष्णु से दिख रहे हैं, लेकिन उनमें बड़ा फर्क है। विष्णु में, उनके दूतों में क्या फर्क है? विष्णु मालिक हैं, स्वामी हैं, विष्णु दूत उनके सेवक हैं। और विष्णु दूतों के वक्षस्थल पर ये श्रीवत्स नहीं है, हाँ? और कौस्तुभ मणि भी नहीं है, वैजयंती माला भी नहीं है। बाकी सब एक समान दिखते हैं, हाँ? देखने में जैसे शंख चक्र गदा पद्म वगैरह धारण किया उन्होंने। इसलिए अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रजा है, दोनों देखने में एक समान दिखते हैं, लेकिन फर्क बड़ा है। अगर हम कभी कभी देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री छुट्टी दे देता है एक दिन, क्योंकि उनका बर्थडे है। हम छुट्टी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, कोई मानेगा नहीं उसको, है ना? तो उनके पास क्षमता अलग। इसी तरह भगवान और विष्णुदूत होते हैं, उनमें क्या फर्क है? भगवान स्वामी हैं और विष्णुदूत उनके सेवक हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उसके अंदर लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, वो उधर निवास कर सकती है। भगवान बोलते हैं लक्ष्मी को आराम करो, बहुत आपने सेवा कर दी। वो बोलती है नहीं नहीं आराम नहीं करना, मैं सेवा करती रहूंगी, ऐसे वो बोलती है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया इसका, लक्ष्मी नारायण का। बोला उन्होंने कि अगर पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में इस तरह का संबंध हो, वो बहुत सुखदायक जीवन है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस तरह सुखदायक जीवन, लोग बोर्ड तो लगा देते हैं होम स्वीट होम, बोर्ड लगाना आसान है, लेकिन होम को स्वीट बनाना उतना आसान नहीं है। तो कारण क्या है आप पूछ सकते हैं। इसका कारण शास्त्र में बताया है। जब हम लोग एक दूसरे को सेवा भावना से देखते हैं, सेवा करने की मूड में देखते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, उस मूड में बहुत संबंध बहुत प्रेममय होता है। और जब हम एक दूसरे को देखते हैं कि उनको ये करना था, वो करना था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बड़ा शिकायत करते हैं कि तुमने दर्जनों चीज में बोल बोल कर थक गया, तुमने किया नहीं। ऐसे जब हम शिकायत करते हैं, उस शिकायत से क्या होता है? संबंध में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, अपेक्षाओं को दूसरों में डालने से। लेकिन अगर हम सेवा मूड में हैं, इसलिए मेरे गुरु महाराज बोलते थे, एक स्टेटमेंट बोलते थे, बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल, ऐसे बोलते थे। तो पति पत्नी के बीच में अगर राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इनको रखा दिया जाए, इनकी चरित्र पढ़कर हम बहुत अनेक चीज सीख सकते हैं। अभी सीताराम भी ऐसे ही है। तो जब प्रभु रामचंद्र को वनवास जाने के लिए पाबंदी था, जब कैकेयी ने इसे इच्छा की, आप लोग जानते हो, तब प्रभु रामचंद्र पहले कौशल्या माँ के पास जाते हैं। तो उनको जाकर बताते हैं इस तरह है, तो कौशल्या माँ तुरंत वो रो पड़ती है, बेहोश हो जाती है। उसके पास खड़े होकर वो बोलती है कि हे बच्चे, मुझे राज्य पदवी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती मैं। तुम पिताजी के वचन बद्ध हो, मानते हो, लेकिन माता का भी वचन सुनना चाहिए, है? तो भगवान ने पूछा उनको, आपकी इच्छा क्या है? वो बोली, पिताजी ने बोला जंगल जाओ, मैं बोल रही हूँ तुम ठहर जाओ। कारण क्या है? मैं कैकेयी को समझा दूंगी, है? कि तुम्हारे बेटे को राजा बनने दो, लेकिन रामचंद्र को महल में रहने दो। वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन शांति से रहने दो उसको, मेरे साथ। मैं तुमसे कभी बिछड़ना नहीं चाहती। तो रामचंद्र ने बोला, पितृवचन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जमदग्नि का पुत्र जो था परशुराम, उन्होंने पिता का आदेश पालन किया। वो थोड़ा कठोर कहानी है, शायद आपने सुना होगा। जमदग्नि जो थे, एक दिन उनकी धर्मपत्नी रेणुका वो नदी में जाती थी। नदी के किनारे में जो मिट्टी होता था, इससे आंख बांध करके मंत्र बोलती थी, ऐसे मिट्टी जो था ये गड़ा बन जाता था। वो
उस घड़े में पानी लेकर आती थी, घर में रोज करती थी ऐसे। उस दिन जब गई तो घड़ा बनाने ही वाली थी, इतने में आसमान में एक गंधर्व उड़ रहा था और गंधर्व का प्रतिबिंब पानी में पड़ा। तो रेणुका ने उस प्रतिबिंब को देख लिया, वो खूबसूरत था। तो ये क्षण मात्र के लिए उनके अंदर मन विचलित हुआ, जिसके कारण उनके पतिव्रतता में कुछ भंग हुआ। तो उस दिन ये बना नहीं पाई वो घड़ा। तो खाली हाथ वापस लौट आई। जमदग्नि अपने ज्ञान चक्षु से उसको समझ लिया। तो घर वापस जब लौट आ गई तब अपने पुत्रों को बोला कि एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इसका गला काट दो। तो उनके 3 पुत्र जो थे वो मना किया, तो तुरंत वो सब श्राप पाकर वो पिशाच बने। और परशुराम को उन्होंने बोला, उन्होंने परशु लेकर तत्क्षण उनको गला को अलग कर दिया। पिताजी बहुत खुश हुए, बोले परशुराम तुमने मेरे आदेश को पालन किया, अभी 3 वरदान देने के लिए तैयार हूं, मांग लो। पहला वरदान मांगा उन्होंने, मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। दूसरा वरदान मांगा कि माँ को बुलवा दीजिए कि मैंने उनको उनके गर्दन काटा। माँ भूल जाना चाहिए उसको, उनको पता नहीं चलना चाहिए उसके बारे में। हाँ बोला। तीसरा वरदान मांगा कि मेरे भाइयों को वापस लौटा दीजिए। तो तीनों वरदान पूरा हो गया, जैसे कि वैसे हो गया पहले जैसे। भाई भी वापस लौट आ गए, माँ भी जिंदा हो गई। और माँ को मालूम भी नहीं था कि परशुराम ने क्या किया ऐसे। तो उन्होंने ऐसे पितृवचन को पालन की थी। तो इन्होंने प्रभु रामचंद्र ने बोला कि पितृवचन मेरे लिए आज्ञा है, उसको मैं जरूर पालन करना चाहिए। धर्म वही करता है हमको। इस तरह बोले, मैं धर्मपरायण होकर मैं जीना चाहता हूँ, राज्य सुख लोभ हमको नहीं चाहिए। अगर कई माँ सोचती है कि मेरे अंदर एक लोभ है राज्य पदवी के लिए, वो नहीं है। मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर इस कुर्सी को पकड़ कर रखना नहीं चाहता। अगर माँ की इच्छा हो कि मैं जंगल जाऊं, मैं सिर्फ कैकेयी माँ को भी खुश देखना चाहता हूँ बस। दोनों को बोला उन्होंने, कैकेयी को और दशरथ को, मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहता हूँ, इसको छोड़कर मुझे इस दुनिया में बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु रामचंद्र की धर्म कष्ट है, इतना स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है उनका। वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो कौशल्या माँ ने जब सुना कि इनको जाना ही है, वो बोली ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारे साथ लेके जाओ, बोला उन्होंने। तब रामचंद्र ने बोला, देखो माँ, धर्म पत्नी जो होती है उसको हमेशा पति के साथ देना होता है। अभी ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं दशरथ, क्योंकि कैकेयी की बात सुनकर वो फूट फूट कर रो रहे हैं बच्चे जैसे। उनके अंदर शक्ति क्षीण हो गया है अभी। अगर आप भी मेरे साथ आ जाओगी, उनको सपोर्ट कौन देगा, अब उनको सहारा कौन रहेगा? इसलिए आप पति के साथ ही तैरना चाहिए। और पत्नी का धर्म बताने लगे भगवान। पत्नी जो होती है, पति जिधर रहता है उधर रहना चाहिए। आजकल के जमाने में पत्नी एक देश में रहती है, पति दूसरे देश में रहते हैं नौकरी के कारण। कभी कभी इनका नौकरी ऑस्ट्रेलिया में मिला, उनका नौकरी अमेरिका में मिला। ऐसे कभी कभी महीनों महीने, कभी कभी सालों साल रहना पड़ता है। दोनों के लिए अलग अलग पैशंस है, नौकरी अलग अलग स्थान पर है। अच्छा नहीं है, क्योंकि रामायण में कहा गया कि उनको साथ में रहना चाहिए। तो साथ में रहने से परिवार जुड़कर अच्छा रहता है। अलग होने से हमारे अंदर इमोशंस की नीड होता है, जरूरत होता है। हम किसी और के साथ इमोशनल संबंध बना लेते हैं जो परिवार को तोड़ता है बाद में, अच्छा नहीं हो। इसलिए भगवान ने बोला, पत्नी जो होती है पति के शरीर का आधा वो अंग होती है, वो अर्धांगिनी बोलते हैं। जैसे आपने अर्धनारीश्वर को देखा होगा, आपने शिव जी और पार्वती को देखा होगा आपने, है ना, ऐसे। तो इस तरह उन्होंने बोला माँ को, आप ठहरो उनके साथ ही। तो जोर से रोने लगी कौशल्या, साथ में भी नहीं लेके जा रहे हो मुझे, और तुम भी ठहरते नहीं। क्या राम, आपने निर्णय ले लिया कि मेरे से बिछड़ कर रहना है? जैसे एक गाय अपने बचने को खो बैठने से कैसे रो पड़ेगी, इस तरह के कौशल्या रो रही थी ऐसे। तो प्रभु रामचंद्र ने बोला उनको, देखो माँ, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ मैं। अगर मेरे जीवन में मंगल प्राप्त करना हो मुझे, जंगल में मंगल कैसे होगा? मुझे आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद ही मुझे बचाएगा। आप इस तरह आंसू बहाना अच्छा नहीं। तो माँ समझ गई,
अंत में। तो रामायण में एक पूरा अध्याय है, उन्होंने स्वस्ति वचन करने को बोला ब्राह्मणों को, और खुद भी बोलती है जंगल में जो जो आएगा रामचंद्र के लिए उनसे सुरक्षित होने के लिए अलग अलग मंत्र बोलती है। वो पहाड़ों में, पेड़ पौधों के बीच में, जानवरों से, कुंडों से, ऐसे अलग अलग श्लोक है एक पूरे अध्याय में। ऐसे प्रार्थना करती है उनकी सुरक्षा हो ऐसे। इस तरह माँ को कोशिश करके शांत करके उसके बाद प्रभु रामचंद्र सीता के पास आते हैं। अभी सीता अपने महल में जब आते हैं, सीता मिलती नहीं उधर, क्योंकि वो कौशल्या के महल में गई है पूजा करने के लिए। तब सीता को जब ये संदेश पहुंचाते हैं, सीता को बोलते हैं कि सीते तुम माँ के साथ, मेरे माता के साथ रहो, 3 रानियों के साथ, मैं जल्दी आज वापस लौट आ जाऊंगा, लेकिन तुम महल में ही रहो, तुम्हारे लिए सुरक्षित अच्छा अवस्था है। सीता क्या बोलती है देखिए, आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वं स्वं भाग्यमुपासते। वो रामचंद्र को बोल रही है, पिताजी, माताजी, भाई, बेटा और बहू, ये सब होते हैं, इन लोगों का दे ऑल अकम्प्लिश देयर ओन गुड फॉर्चून। अपने अपने पुण्य के अनुसार इनको क्या मिलता है, पुण्य कर्म का फल मिलता है इन लोगों को। लेकिन इधर बता रही है देखिए, भर्तुर्भाग्यम तु भार्या एका प्राप्नोति पुरुष ऋषभ अथ चैव अहम आदिष्टा वने वस्तव्यमिति अपि। ये बोल रहे कि हे राम, नरों में श्रेष्ठ एक धर्मपत्नी होती है, उसको पति के पुण्य ही उसको प्राप्त होता है, क्योंकि पति का आधा अंग होती है। वो बताती, इसका मतलब है मेरा तकदीर में भी लिखा है कि मैं भी आपके साथ ही जीना चाहिए जंगल में, ऐसे बता रही हो। इसे बताती है, न पिता न आत्मजो न आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गतिः सदा। इस दुनिया में कोई बेटा हो सकता है, कोई माता हो सकता है, कोई सखी हो सकती है हमारे लिए। इस तरह इन लोगों के संग तो हमें मिलता है, लेकिन इन्होंने बताया कि पति को छोड़कर पतिरेको गति सदा, एक स्त्री के लिए पति ही गति है, ऐसे बताते हैं। इसलिए आपके साथ रहना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। ऐसे अनेक श्लोक में बताती है कि आप मुझे बोलते हो कि इधर महल में रहो, इधर का मुलायम बिस्तर मुझे कांटों के बिस्तर जैसे दिख रहा है, लेकिन आपके साथ जंगल में वन में रहूंगी, वो मुझे स्वर्गवास जैसा है, ऐसे बताती है। देखिए बता रही है, मैं घास फूस पत्थर इत्यादि के ऊपर भी मैं चलकर चलूंगी और कांटों को निकाल दूंगी, मुझे समस्या नहीं, ऐसे बता रही है। आप मेरे बारे में चिंता मत करना, ऐसे। हाँ, इधर एक सुंदर श्लोक है, प्रासाद अग्रै विमानैः वा वैहायस गतेन वा सर्व अवस्था गता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते। ये बोलती है कि आसमान में अगर कोई हवाई जहाज में उड़ता हो, उसमें भी एक स्त्री को आनंद नहीं है, लेकिन एक पति के सुरक्षा में उसके इसी चरणों में आश्रित रहती है पत्नी, उसके लिए वो ही मंगलमय चीज है, ऐसे बताती है। इस तरह उसको राम को कॉन्फिडेंस दे रही है, अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम। अभी वन में कोई जनता नहीं रहता, प्राणियां रहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ इत्यादि रहते हैं, भालू इत्यादि रहते हैं, मुझे मालूम है, फिर भी अहम दुर्गम गमिष्यामि, मैं आपके साथ जाऊंगी। नाना मृग गणा कीर्णम शार्दूलवक सेवितम। देखिए बता रही है क्या क्या जानवर रहते हैं उधर, बताती है बाघ और जाकल ये सब रहते हैं, मुझे मालूम है, ऐसा मत सोचिए कि मुझे मालूम नहीं है।
ये सब मालूमात है मुझे, फिर भी मैं आने के लिए तैयार हूं मैं। हाँ। सुखम वने निवत्स्यामि यथा एव भवने पितुः अचिंतयन्ति त्रीम्ललोकाम चिंतयन्ति पतिव्रतम। मैं कितना सुखी होकर जीऊंगी आपके साथ जंगल में, जितना एक बेटी अपने पिता के घर में सुखी रहती है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि एक एक लड़की अपने पिता को बहुत प्रेम करती है, क्योंकि पिताजी भी अगर बेटा को विवाह होता है वो रोते नहीं, क्योंकि बेटा उनके साथ ही रहता है। लेकिन बेटी का जब विवाह होता है पिताजी रोते हैं, क्योंकि दूसरे घर में जाने वाली है वो। और बेटे भी पिताजी को बचपन से बड़ा किया उन्होंने, उनके ऊपर बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है। इस तरह वो बोल रहे हैं कि इतना खुशी से जंगल में रहूंगी, मुझे कुछ चिंता नहीं, ऐसे आश्वासन दे रही है। शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सगरम स्ये त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। बता दिए कि मैं शुश्रूषमाणा, आपको सेवा देते हुए उधर रहूंगी, मैं पतिव्रता होकर आपके ही साथ रहूंगी, और मैं परम आनंद पाऊंगी, इस तरह बताती है। इस तरह अनेक श्लोकों के। और क्या कहेगी, क्या बोल रहे थे कि फल मूल अशना नित्यम भविष्यामि न संशयः। मुझे मालूम है कि उधर फल कंदमूल इत्यादि को खाना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में प्रॉब्लम संशय नहीं है। न ते दुःखम करिष्यामि निवसंती सहत्वया। ये बता रही कि मैं भी कंदमूल खाऊंगी, फल खाऊंगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऐसा मत सोचिए कि मुझे पुलाव कड़ी रसमलाई पूरन पोली सब चाहिए हमको, हैं? ऐसे कुछ मांगूंगी नहीं आपसे। इच्छामि सरित शैलान पल्वलानि वनानि च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। आप जैसे बुद्धिमान स्वामी के साथ जब मैं रहती हूँ, मुझे क्या डर है उधर जंगल में, है? वो बता रहे कि उधर झील होंगे, नदियां होंगे, पहाड़े होंगे, हाँ? और इनको देखते हुए बहुत आनंद के साथ मैं जीऊंगी, ऐसे बताते हैं। और बता रही है कि इस तरह हम पानियों में नहाएंगे, हम झरनों में खेलेंगे, नहाएंगे, आपके साथ बहुत खुशी से रहूंगी, वन में जो भी मिलता है उससे, हाँ? इस तरह इधर इधर बता रही है एवं वर्ष सहस्राणाम शतम वा अहम त्वया सह व्यतिक्रमम न वेत्स्यामि स्वर्गोपि ही न मे मतः। Thus spending even 100,000 years in your company, I shall never find any deviation. And heaven also will not be acceptable to me otherwise. ऐसे बता रहे कि मैं सैकड़ों हजारों साल आपके साथ इस तरह वन में रह सकती हूँ, आप चिंता मत करना मेरे बारे में, ऐसे बताते हैं। तो राम अभी बता रहे हैं उनको, इधर बता रहे हैं उनको डरा रहे हैं अभी भगवान। सग्राहा सरितैश्चैव पंकवत्यश्च दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यं अतो दुःखतरं वनम। हे सीते, तुमको मालूम नहीं जंगल के बारे में, तुम्हारा यू हैव अ वेरी कोजी पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट, आपको असली मालूम नहीं है जंगल में क्या क्या है। भगवान बता रहे हैं उधर अगर झील में हम नहाने के लिए जाएंगे, बड़े बड़े मनुष्य को भी खाने वाले मगरमच्छी मिलेंगे उधर, ऐसे बताते हैं। और उतना ही नहीं, उधर बड़े बड़े हाथियों का झुंड साथ में आता है जंगल में। इसलिए जंगल में वास करना कोई इंसान के लिए आसान नहीं है, ऐसे बताते हैं। और इतना ही नहीं, रात को किधर सोने के लिए मिलेगा हमको बता रहे हैं। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्मात् दुःखतरं वनम। बताते हैं कि रात को जो सूखे पत्ते गिरते हैं पेड़ों से, उसके ऊपर पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा हमको। इधर आपको महल में अच्छे बिस्तर मिलेगा सोने के लिए, आपको एयर कंडीशन सब मिलता है ना, सुविधा है। बड़े राजा रानी लोग बहुत बड़े बड़े महल में रहते हैं, लेकिन तुमको इस तरह पेड़ के नीचे कैसे सोओगे। इतना ही नहीं,
उधर इस तरह का महल नहीं है, सुरक्षा नहीं है, रात को कभी भी कुछ भी प्राणी आ सकता है निकट, सर्प इत्यादि भी आ सकते हैं। ऐसे भगवान बता रहे हैं। पतंगा वृश्चिका कीटा दंशा चमशकै सह बाधन्ते नित्यमबले सर्वं दुःखम तन्मनम। भगवान बता रहे हैं कि आपको मेरा खुद का अनुभव है। जब हम लोग एक बार एक फार्म कम्युनिटी में हम ब्रह्मचर्य लोग गए थे शिविर करने के लिए, तो मैंने बताया उनको शाम के टाइम हम ऊपर छत के ऊपर बैठकर चंद्रमा की शीतलता में हम लोग बैठकर शिविर करेंगे, कथा करेंगे। ऊपर पहुंच गए, इतने दुनिया भर के जीवराशियां उधर आ गए हैं, जैसे मच्छर हैं और उड़ने वाले हैं, छोटे बड़े प्राणी। हम लोगों का अनुभव नहीं है। काकरोच आकर घुस जाता है कान के अंदर है, कोई दूसरा कीड़ा उड़ते हुए आता है करके आता है। बीच में हमारे क्लास के बीच में उड़ जाते थे, कुछ ब्रह्मचारी कूदते थे। मैंने बोला चलो नीचे आ जाओ, कमरे के अंदर चले जाते हैं। सब दरवाजा खिड़की बंद करके क्लास किया उसके बाद। तो वही भगवान बता रहे हैं, इधर पतंगा वृश्चिका कीटा बता रहे हैं, उधर उड़ने वाले इंसेक्ट होंगे, और उधर बिच्छू होते हैं, मच्छर होते हैं, हमेशा हमको डिस्टर्ब करेंगे। जंगल में तुम कैसे सो पाओगी सीते, ऐसे पूछ रहे हैं। अब सीता क्या बोल रही है देखिए, एवं अस्मात् स्वकाम नारीम सुवृत्ताम ही पतिव्रताम न अभिरोचयसे नेतुम त्वं माम केन इहत हेतुना। बोल रही है, by what reason now are you thus not willing to take me, the woman having good conduct, devoted to her husband and belonging to you from this place। बोल रही कि मैं आपका ही हूँ और मैं आपके ऊपर कुछ पाबंद नहीं डालूंगी, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं पूछूंगी नहीं, कुछ डिमांड नहीं करूंगी, आप मुझे साथ में क्यों नहीं लेके जा रहे हो, ऐसे पूछ रही है वो। या इधर बता रही है कि इधर और एक बात बता रही है, न मातो न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवानि उपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। बोल रही है, enjoying the flowers and fruits belonging to various seasons, there I shall neither recollect my mother nor father nor my home। ये क्यों बोल रही, क्या बता रही है, उधर जंगल में अलग अलग सीजन में अलग अलग फल फूल उगते हैं, उनसे मैं तुष्ट हो जाऊंगी और मेरे माता पिता मेरे घर को याद नहीं करूंगी। ऐसे क्यों बोल रही है, पहले उन्होंने बोला कि मेरे पिता के घर जैसे मैं मानूंगी जंगल को, अभी मना कर रही है पिताजी के बारे में सोचूंगी नहीं, क्योंकि भगवान को मालूम था कि बाद में बोलेगी पिताजी के घर जैसा सुखी जीवन बिता पाऊंगी, अगर ये सोचकर तुम आई जंगल में कितना तो मुश्किल है। इसलिए भगवान के पास अभी बोल रही है, पिता को माता को घर को मैं सोचूंगी नहीं उसके बारे में, ऐसे बता रही है। इस तरह दोनों की बात में संवाद होता है। उसके बाद अंत में सीता ने देखा कि प्रभु रामचंद्र हट कर रहे हैं। अभी एक बॉम्ब डाला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, अतमामेव अव्यग्राम वनम न एव नयिष्यसि विषम अद्य एव पास्यामि मा विषम द्विषताम वशम। बता रहे कि विषम अद्य, अद्य का मतलब आज ही मैं विष पीकर जान छोड़ दूंगी, आप अकेले जाना हो तो जाओ, ऐसे बोल रही है। हाँ, ऐसे बोल रही है, अगर मुझे नहीं लेके जाएंगे मैं या तो विष पी लूंगी, नहीं तो नदी के अंदर प्रवेश करूंगी ना, नहीं तो अग्नि के अंदर प्रवेश करूंगी, ऐसे बता रही है। ये बात सुनकर प्रभु रामचंद्र ने क्या बोला, हे सीते तुम्हारे बिना एक क्षण मात्र के लिए मैं जी नहीं सकता, फिर भी मैं तुमको टहलने के लिए क्यों बोला, मैं एक परीक्षा ले रहा था कि तुम असली में वन आना चाहते हो कि नहीं। ऐसा ना हो कि दंड तो मेरे लिए है तुम्हारे लिए नहीं। माता ने बोला कि कैकेयी माँ ने बोला मुझे जाना है जंगल, हाँ, अगर तुम निवास करना चाहते हो इस महल में तो मैं सोचा कि तुमको छोड़कर जाऊं, अगर तुम आना चाहते हो तो मैं लेके आऊं। इट इज ऑल अल्टीमेटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। बाबा ने बोला इसलिए मैंने आपको अनेक तरीके से समझाया जंगल के बारे में। अभी तुम इतना हट के आया और रो भी रही हो, मैं जरूर लेके जाऊंगा, मेरे साथ हो। बहुत बहुत आनंदित हो गई सीता उसको सुनकर। लेकिन ये इतना क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई पति होता
उसको अगर 14 साल का वनवास हो, तुरंत अपने बीबी को फोन करेगा, वो बोलेगी तुमको भी आना ही पड़ेगा मेरे साथ। वो चिल्लाएगी, दंड तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है? वो बोलेगा अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो कुकिंग कौन करेगा मेरे लिए? तुम आ जाओ। वो भी खींचेगा उनको भी। क्योंकि इस दुनिया में हम सब लोग किसके बारे में पहले सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। इधर प्रभु रामचंद्र किसके बारे में सोच रहे हैं? किसके कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं? माँ सीता के बारे में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये सब पढ़ा मैंने, क्योंकि माँ कौशल्या को भगवान ने बोला कि पत्नी को किसके साथ रहना चाहिए? पति के साथ बोला। अभी सीता को बोल रहे हैं तो महल में रहो, मतलब क्या है? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि माँ को भी तकलीफ देना नहीं चाहिए, अपने पत्नी को भी तकलीफ देना नहीं चाहिए, और मैं अकेले भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये भावना थी प्रभु रामचंद्र की। माँ को तकलीफ ना देने के लिए उनको एक तथ्य बोल दिया कि पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, ऐसे बोलकर उनको ठहरा दिया। अभी सीता को ठहराने के लिए उन्होंने अलग उपाय ढूंढा, जंगल के कठिनाइयों के बारे में वर्णन किया उन्होंने। फिर भी सीता हट करके प्रभु रामचंद्र को कन्विंस कर दिया, इसलिए उनको लेके जाने के लिए तैयार है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। व्हेन वी टेक अवर माइंड अवे फ्रॉम आवर ओन नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस and think about the partner or the other person's needs, interests, concerns, expectations, that is the time other people feel affection for us. जब हम लोग अपने मन, अपने स्वार्थ इच्छाओं को भूलकर अपने मांगे, अपनी इच्छाएं, हमारी रुचियां, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इनसे मन को हटाकर दूसरों के बारे में हम सोचते हैं, तब उन बाकी लोग हमारे ऊपर बहुत प्रेम का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। जब मैं आईआईटी में हम क्लासेस में जाते थे, हरे कृष्ण क्लास में, जब इस वेलनेस, उन दिनों में उनका नाम था देवामृत प्रभु, अभी इस वेलनेस भक्ति रसामृत महाराज हैं। जब उनको मिला, एक चीज मुझे बहुत आश्चर्यजनक था। मुझे क्या था, इस दुनिया में अनेक लोग अपने बारे में बात करते हैं हमारे साथ, लेकिन ये जो प्रभु जी थे, देवामृत प्रभु, वो हमेशा हम लोगों के बारे में बात करते थे। व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू फाइन, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, आपको हम कैसे सेवा दे सकते हैं, आपको क्या कठिनाई है, आपको नींद ठीक मिला क्या, आपको पढ़ाई अच्छा हो रहा है क्या। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे बारे में भी कोई पूछने वाला है इस दुनिया में, क्योंकि अनेक लोग अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो ये वैष्णवों का आदत होता है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, निस्वार्थ होकर। इसलिए वैष्णव दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे एक श्लोक मैंने पढ़ा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदं शरीरम। देखिए, इस दुनिया में भगवान की सृष्टि में सब परोपकार कर रहे हैं। अभी सूर्य हमको रोशनी दे रहा है, ताप दे रहा है, बादल पानी बरस रही है, आम का पेड़ आम दे रहा है, नदी हमको पानी दे रहा है, गाय हमको दूध दे रही है। सब लोग देते रहे, हम लोग लेते रहते हैं। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट, ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग लेते जाते हैं, क्योंकि भगवान के सृष्टि में निस्वार्थता जो हम देखते हैं, किसका निस्वार्थता है? ये भगवान का ही निस्वार्थता है। भगवान हरि, भगवान कृष्ण जो है, इतने अति कृपालु परम दयालु, जो जीव उनसे बहिर्मुख होकर इस दुनिया में भटक रहे हैं, इस दुनिया में उनको भी इतना सुख सुविधा बनाया उन्होंने। अगर उनके साथ उन्मुख होकर उनके धाम में रहने वाले श्रद्धालु शुद्ध भक्तों को क्या क्या सुविधा देंगे पता नहीं हमको। Even for a wandered away child who is rebellious of the Lord, he is making such wonderful arrangements. What to speak of someone who is aligned with his will? Think about it. अगर कोई बेटा पिताजी की बात नहीं मानता है, वो मनमानी करता है, तो पिताजी कभी कभी बोलते हैं तुम जो करना करो। अगर पिताजी के विरुद्ध जाकर उनके बिजनेस में जुड़ता नहीं, या मनमानी करता है, पैसा का बर्बादी करता, तो कोई भी पिताजी बोलेंगे पैसा तुमको कुछ नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन भगवान देखिए, उनको मालूम है कि हम उनके चीज़ों को लेकर हम भोग करने वाले हैं और उसका दुष्प्रयोग करने वाले हैं, फिर भी इतना बना कर रखा उन्होंने दुनिया में। सो इस तरह हम देख सकते हैं प्रभु रामचंद्र में भी निस्वार्थता,
उनकी माँ हो नहीं तो उनकी धर्मपत्नी हो, दोनों की ओर उन्होंने ऐसे निस्वार्थ भावना से व्यवहार की, इसलिए उनके हृदय में स्थान पाया उन्होंने। बाद में जब सीता माता इनके पास जाती है, अनुसुईया के पास, अनुसुईया उनको बोलती है कि पति अगर दरिद्र हो नहीं तो पति करोड़पति हो, पति को कभी त्यागना नहीं चाहिए एक पत्नी को, और पति कुरूप हो, खूबसूरत हो, पति को अपने स्वामी मानना चाहिए, इत्यादि चीजों को सिखाती है। तब सीता बोलती है यही बात मैंने मेरे माँ से भी सीखा, बाद में मेरे सास ससुर के घर में आने के बाद भी सीखा, अभी आपसे तीसरी बार मैं सीख रही हूँ। आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस तरह की अच्छी चीजों को मुझे याद दिलाया, अच्छी बात है। और बता रहे कि रामचंद्र जो हैं उनको एक क्षण के लिए भी कौन त्याग सकता है, उनके समान बुद्धिमान, वीर्यवान, उनके समान जो सहिष्णु, और उनके समान जो जितेंद्रिय, उनके समान जो गुणों में श्रेष्ठ कौन मिल सकता है। मुझे ऐसे पति मिले हैं, मैं इनके साथ कभी भी बिछड़ नहीं सकती हूँ, ऐसे बताती है अनुसुईया को, बोलती है वो। इस तरह सीता के बाद मानकर भगवान उनको लेने के जाने के लिए तैयार हो गए थे भगवान ऐसे। तो मैं सिर्फ सीता का बोला, लक्ष्मण का बोला नहीं, लक्ष्मण की भी इस तरह का सुंदर वार्तालाप है लक्ष्मण और भगवान के साथ भी। लक्ष्मण भगवान को बोलता है कि मैंने पहले से निर्णय ले लिया है कि आपके साथ ही जाना है। भगवान ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम तीनों माताओं का ख्याल रखो। वो बोला भरत ख्याल रखेगा, मैं आपके साथ आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने जाऊंगा, कुछ कांटा आएगा तो निकाल दूंगा, कुछ जानवर भागते हुए आएंगे तो उनको थप्पड़ मारूंगा, उनको धनुष बाण चलाकर मार दूंगा। और आपको सीता को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। रात को जब आप लोग सोने के लिए आपके लिए कुटिया बनाऊंगा अच्छी तरह, आप लोग सोते समय में धनुष बाण लेकर ऐसे आपका गोल गोल घूमते हुए देखते रहूंगा, आपकी सुरक्षा प्रदान करूंगा। और मैंने 14 साल एक शपथ लिया है कि एक क्षण के लिए भी नहीं सोऊंगा। जब निद्रा देवी आ गई उनके पास, बोला कि लक्ष्मण आप सोना नहीं चाहते तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा आपको, मुझे कहीं और भेजना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि मेरे धर्मपत्नी उर्मिला विरह में वो रोते रहेगी, इसलिए उसको सुला दो, मेरी नींद उसको दे दो, बोला उन्होंने। ऐसे बोल दिया उन्होंने। इस तरह लक्ष्मण जो है सेवक, ऐसे सेवक था वो लक्ष्मण है प्रभु रामचंद्र की सीता के। एक ओर से वो महान सेवक था, दूसरी ओर से सीता माता जो है उनके श्री चरणों को ही देखता था, पायल को देखा था वो, उसके ऊपर किसी भी आभूषण को देखा नहीं था वो। कैसे मालूम? जब सीता को अपहरण करके रावण जब आकाश मार्ग में उड़ रहा था, तब सीता ने अपने ऊपर की जो पल्लू होता है उसको निकाल कर उसमें अपने आभूषणों को बांध कर ऊपर से नीचे गिराया, तो वानरों ने उसको पकड़ लिया उसको। तब प्रभु रामचंद्र के हाथ में जब आया वो आभूषण, उन्होंने खोल कर दिखाया लक्ष्मण को, तुमको ये पल्लू देखा है क्या? वो बोला देखा नहीं। तुमने जो कंकण देखा है क्या? देखा नहीं। कुंडल नहीं, नथनी नहीं, एक एक करके देखा। तब लक्ष्मण ने एक श्लोक बोला, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कंकणे। मैं अलग अलग आभूषणों को माता सीता को देखा नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं देखा हूँ कि पायल देखा हूँ, उनके पाँव को देखा हूँ। तो तुरंत उसको उठाकर लक्ष्मण ने बोला कि ये जो है सीता माता का, मैंने देखा है, उनका ही है। ये क्या आभूषण को पहचान पाया वो। इसका मतलब उनके मन की शुद्धता आप देख सकते हैं लक्ष्मण की, कितना अपने भाभी अपने भाई उन दोनों का कैसे उनको ही अपने जीवन के स्वामी स्वामिनी मानकर उन्होंने सेवा दी है, उस तरह। तो लक्ष्मण से सीखने लायक है वो सेवा का स्वरूप, सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है लक्ष्मण। तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय की पाबंदी है। ये जो प्रभु रामचंद्र के बर्ताव के बारे में बोला, सीता के साथ बोला, कौशल्या के साथ बोला, लक्ष्मण के साथ बोला। लक्ष्मण को भी भगवान चाहते थे कि मेरे साथ आकर वो, उसको तकलीफ क्यों होना चाहिए, वो ठहरने दे उसको, लेकिन लक्ष्मण तैयार नहीं था जाने के लिए, हट गया उसने, भगवान के साथ गया वो। इस तरह भगवान अकेले भी जाने के लिए तैयार थे, फिर भी लक्ष्मण और सीता को लेकर वन में प्रवेश किया उन्होंने। तो अंग्रेजी में बहुत सालों के पहले
मैंने एक प्रवचन दी थी, उसका टॉपिक मैंने दिया था बॉन्ड्स ऑफ लव एंड ट्रस्ट दैट नेवर एवर रस्ट। ये टॉपिक है, बॉन्ड्स ऑफ लव एंड ट्रस्ट दैट नेवर एवर रस्ट। तो अंत में मैं एक छोटी बात बोलकर हम प्रवचन को विराम देते हैं। अगर आपके जीवन में ट्रस्टिंग रिलेशन चाहिए तो हमें भगवान से ही सीख सकते हैं। दो उदाहरण देता मैं आपको। महाभारत में ऐसे एक प्रसंग आता है जब कर्ण जो है अपने तरकश से एक बाण को उठाता है, उसका नाम है अश्वसेन नाम का नागास्त्र। वो नागास्त्र तुरंत कूद कर बैठ जाता है, क्योंकि अश्वसेन कौन था? तक्षक का बेटा था वो। तो तक्षक आउट ऑफ स्टेशन था कांडव प्रस्थ जंगल से। उस समय कृष्णा अर्जुन गोल गोल घूमकर जंगल को जलाया है ना उन्होंने। उस समय तक्षक की पत्नी मर गई थी, उसमें बेटा बच गया था। तो बेटा बदला लेना चाहा अर्जुन के। तो वो आकर बैठ गया किसके तरकश में? कर्ण के। तो और वो सिग्नल दे रहा था, उठाओ मुझे, इस्तेमाल करो, मारो अर्जुन को, ऐसे सिग्नल दे रहा था वो। तो ऐसे उसको टच किया, कूद कर बैठ गया वो अश्वसेन। तो चला नहीं वाला था वो। तब शल्य ने उसको एक आइडिया दिया, बोला कि देखो तुम गर्दन को निशान मत लगाओ, क्योंकि गर्दन छोटा है, तुम वक्षस्थल पर चलाओ अर्जुन के, ऐसे बोला। तब कर्ण ने बोला, अरे तुम कौन मुझे आइडिया देने वाले, चुप रहो, तुम तो सारथी हो, तुम्हारा काम है रथ चलाना और युद्ध करना मेरा काम है। ये बात सुनकर ये जो है शल्य बहुत नाराज हो गया। वो बोला कि क्या मैं साधारण सारथी हूँ क्या? उन दिनों में मद्रास का वो राजा था वो। उसका मतलब मद्रास का मतलब आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु कुल मिलाकर मद्रास था उस दिन में, उस समय है। वो बोला कि मैं दक्षिण भारत से आया हूँ, मैं भी राजा हूँ, लेकिन मैं पांडवों के पक्ष में लड़ने वाला था। दुर्योधन ने धोखाबाजी करके मुझे उनके पक्ष में ले लिया, और उसकी विनती के कारण मैं तुम्हारा सारथी बना। ऐसा मत सोचो कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भी एक राजा हूँ दुर्योधन जैसे। क्योंकि तुमने मेरी निंदा की, मैं अभी रणभूमि छोड़कर निकल जाऊंगा। वो निकल गया। इसके कारण शल्य और कर्ण के बीच में संबंध वॉज नॉट अ ट्रस्टिंग रिलेशन, इट वॉज अ रस्टिंग रिलेशन। उसमें जंग पड़ गया उनके संबंध में, छूट गया वो संबंध। उसके एकदम विरुद्ध उनके पक्ष में कौन थे? कृष्ण अर्जुन थे। तो जब ये नागास्त्र को चलाया, अचानक नागास्त्र ऐसे अर्जुन के टर्बन को उड़ा दिया। तो उनके जो मुकुट था, मुकुट नीचे गिर गया। वो रत्नों से मंडित था, रत्न बिखर गए धरती में। तब अर्जुन ने बोला कृष्ण को, ये केशव, रथ को थोड़ा संभाल कर चलाओ, देखो मेरे मुकुट नीचे गिर गया, लोग क्या हंस पड़ेंगे, सिर्फ बाल है अभी ऊपर, मुकुट नहीं है। कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा गर्दन उड़ना था इस तरह, मैंने रथ को 1 फुट दबा दिया। तब अर्जुन ने बोला, ऐसा है क्या? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आप अपने भक्तों को कैसे कैसे तरीके से बचाते हो, आपको ही पता है। इस तरह बोलकर कृष्ण और अर्जुन के बीच में संबंध और घनिष्ठ हो गया। इसलिए वो ट्रस्टिंग रिलेशन, इस ओर ट्रस्टिंग रिलेशन और दूसरी ओर ट्रस्टिंग रिलेशन हो गया। इसी तरह कृष्ण सुदामा के बीच में घनिष्ठ संबंध था गुरुकुल के दिनों में। एक दिन गुरु माता ने आदेश दी थी उनको, बेटे अवंती में, इधर ही उज्जैन में, बोला कि जन मन में जाकर आप लोग काष्ठ इकट्ठित करके लेके आओ। गए थे, बहुत बहुत बड़ा बारिश हो गया है, दोनों जंगल में फंस गए। तो एक दूसरे के हाथ पकड़कर काष्ठ को भी उठाकर अगले दिन गुरु उनको लेकर आए वापस। बहुत निकट मित्र थे वो। और बाद में कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा बने गरीब ब्राह्मण। अभी पत्नी के बार बार बोलने पर सुदामा गया, लेकिन सुदामा के मन में ऐसे विचार था कि मैं उधर जाकर मेरे मित्र को मिलने के लिए मौका मिलेगा, बस मैं कुछ मांगूंगा नहीं। ये भावना से गया एकदम, वो भी निस्वार्थ भावना के साथ। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, पहना है फटा कपड़ा, दिख रहा है उसका हड्डी, लेकिन पत्नी को बोल रहा है कि मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ, कुछ लेके जाना चाहिए। वो देने की मूड में जा रहा है। तो तब पत्नी ने कुछ पोहे बना कर दिया उनको। तो उधर जाने के बाद कृष्ण ने किस तरह से प्रेम का आदान प्रदान किया उनके साथ है, आप लोग जानते हो। उनको ऊंचे आसन में बिठाकर, क्योंकि वो क्षत्रिय राजा थे, इनको ब्राह्मण के रूप में उन्होंने पांव धोया, बाद में पाद समाधन की, उनको बहुत
बड़े प्लेट में प्रसाद परोसा, और भगवान चावल डुला रहे थे। भगवान जब पाद धो रहे थे तब रुक्मिणी चावल डुला रही थी। ये देखकर आंसू निकलने लगा सुदामा की आंखों में। उधर सभा के जो नौकर चाकर थे वो भी बोल रहे थे, नौकरानियां, किम मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, ये अवधूत ने क्या पुण्य करके आया है, इतना भगवान इनको हाई क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो उसके बाद कृष्ण और सुदामा बैठकर एक हफ्ते आराम से कृष्ण ने उनको समय दिया बातचीत करने के लिए। जाते समय सुदामा ने बोला, हे कृष्ण, आप राजा हैं द्वारका के, लेकिन मेरे साथ इतना समय दिया आपने, इतना प्रेम दिया आपने, बस। तो वापस लौट आते समय जंगल में वो प्रेमावेश में आकर रो पड़ा सुदामा। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। भगवान कृष्ण दो ही लोगों को आलिंगन देते हैं, एक है रुक्मिणी, दूसरा है बलराम, लेकिन मेरे जैसे पतित एक ब्रह्म बंधु को भी उन्होंने आलिंगन दी है अपने हाथ से। वो है लक्ष्मीपति, मैं है एक दरिद्र। ठीक इस तरह से बार बार सोचकर भगवान की और प्रेम और भी बढ़ने लगा सुदामा के हृदय में। इसके एकदम विरुद्ध दूसरा उदाहरण है द्रोण और द्रुपद का। गुरुकुल के दिनों में मैत्री था, बाद में जब द्रुपद राजा बना, द्रोण गया उनके पास, बोला कि हे द्रुपद राजा, आपको याद है गुरुकुल के दिनों में आपने बोला कि आप राज्य पदवी प्राप्त करने के बाद आधा राज्य मुझे दे दोगे, अभी दे दो मुझे, ऐसे मांगा उसने। तो द्रुपद को इतना बुरा लगा, अरे ऐसा मांग रहा है मानो लगता है कि ये हमारा भाई है, उसको डिवाइड करके देना पड़ेगा है। तो नाराज हो गया, वो बोला कि हे मंत्री, इसको एक गाय दान देकर भेज दो इस ब्राह्मण को, है? ये क्या, इसका हक क्या है ऐसे मांगने के लिए, ऐसे ही बोला वो। तो नाराज हो गए द्रोणाचार्य। तो द्रोणा बोला कि तुम्हारा कुछ दान नहीं चाहिए मुझे, देखो मैं क्या करता हूँ। जाकर पांडवों कौरवों को शिक्षा देकर अर्जुन के द्वारा उनको गिरफ्तार किया द्रुपद को। तब बोला, लगता है कि तुम्हारी पूरा राज्य मेरा बन गया अभी, है? अभी तुम्हारा गर्दन काट सकता हूँ अभी, लेकिन मैं नहीं, उतना मैं धूर्त नहीं हूँ तुम जैसे, ले लो तुम्हारा आधा राज्य लेकर निकलो इधर से, ऐसे बोला उन्होंने। तो द्रुपद के मन, बाहर उन्होंने नम्रता से बोला कि थैंक यू बोला, लेकिन अंदर अंदर घृणास्पद भावना था उनकी। वो जाकर एक यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को दोनों आग से निकले, और धृष्टद्युम्न किसका मृत्यु का कारण बना बाद में, द्रोणाचार्य का। इस तरह एक के दूसरे की घृणा इतना हुआ उनके मैत्री में हो रहा है। अच्छा, रस्टिंग रिलेशन। तो हम लोग इस दुनिया में वी वांट अ ट्रस्टिंग रिलेशन। हाँ, ट्रस्टिंग रिलेशन चाहिए तो हमें प्रभु रामचंद्र से सीखना चाहिए है? कैसे वो सदा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा उन्होंने है। वो ही नहीं, प्रभु रामचंद्र ही नहीं, सीता भी ऐसी। सीता सोच रही है कि जितना भी जंगल में तकलीफ हो, मेरे प्रभु की सेवा करना ही मेरे लिए उचित है, वो उनकी सेवा के लिए जाना चाहती है। लक्ष्मण भी अपने स्वार्थ इच्छाओं को त्याग कर अपने पत्नी को भी महल में छोड़कर वो अकेले जाते हैं सेवा करने के मूड में। हनुमान भी इसी मूड में है, सेवा करने के मूड में है। तो एक ही विषय के ऊपर मैंने आज जोर दिया। शुरुआत में मैंने आपको प्रवचन में पूछा, लक्ष्मी नारायण के बीच में इतना प्रेममय संबंध क्यों है, क्यों तकते नहीं कभी एक दूसरे से है? सदा हमेशा एक दूसरे का प्रेम बना रहता है। उसका मूलभूत यही कारण है, दोनों के अंदर सेवा भावना है, दूसरों की सेवा करना, खुद के लिए कुछ नहीं चाहना है। इसके कारण आप देखेंगे भगवान प्रभु हैं, पुरुष हैं, और लक्ष्मी जी वो प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति के बीच में इस तरह का प्रेम में संबंध होता है। और हम सब लोग भी प्रकृति हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो हम लोग भी माता लक्ष्मी से, राधा रानी से, सीता से सीखना चाहिए कि प्रभु की सेवा किस भावना से हमें करनी चाहिए है। तो सिखाते हो, खुद ही सिखाते हैं। जैसे हनुमान के पास अनेक चीज बोलती है सीता माता उधर लंका में है। तो इस तरह हम इस जगन माता जो है सीता, लक्ष्मी, राधा रानी, इनके भावना को समझकर हम प्रभु की सेवा में लगेंगे हम भी, तो धीरे धीरे हमारे मन में बैठा हुआ जो भोग वृत्ति मिट जाएगा, सेवा वृत्ति पूरा जग जाएगा। और सेवा वृत्ति अगर पूर्ण रूपेण जग गया, तभी इस दुनिया में हमारे सब रस्टिंग रिलेशनशिप मिट जाएगा, सब ट्रस्टिंग हो जाएगा। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की,
श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। His Grace Radhe Shyam Prabhu की। हरे कृष्ण।